बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। कलीद उर्दू का पास्ट पेपर नंबर 5, पेज नंबर है 480। ये सन 2000 का पेपर है और इसे मैं हाफ पेपर को एक लेक्चर में और बाकी पेपर को दूसरे लेक्चर में आसान अल्फाज में डिटेल से ऐसा समझाऊंगी कि आपको सुनते ही इंशाल्लाह याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ये एक मुहावरा है, दामन तर होना। मुहावरा से मुराद दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। दामन तर होना इसका मतलब है गुनाहगार होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रात भीगना। ये भी एक मुहावरा है। वैसे मुहावरे, ज़रबुल अमसाल और तराकीब वगैरह मैंने कलीद उर्दू के नोट्स के बाद ये आप लोगों को पढ़ाए थे। आई होप ये समझने की मज़ीद आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रात भीगना इसका मतलब है आधी रात के बाद का अमल होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हफ्त खां सर करना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देना। क्वेश्चन नंबर 4, पीरे कना। ये एक तरकीब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। सींत सींत कर रखना, इसका मतलब है हिफाजत से कदम रखना, एहतियात से। क्वेश्चन नंबर 6, नक्शे बरआब होना यानी जल्दी ज़ाइल हो जाना, बेसबात होना। ऐसा नक्श जो पानी पर होता है वो फ़ौरन ही ज़ाय हो जाता है पानी के बहने से। क्वेश्चन नंबर 7 है पानी भरना, इसका मतलब है ग़ुलामी करना। सब्ज़ कदम होना, इसका मतलब है मनहूस होना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कुंदी करना। कवायद की रूह से ये क्या है? ये मुहावरा भी है और ये रोज़मर्रा भी है और इसका मतलब है खूब मारना पीटना। क्वेश्चन नंबर 10, गिन्नी बोटी नप्पा शोरबा। ज़रबुल मिसला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किफ़ायत शुआरी से कोई काम करना। क्वेश्चन नंबर 11, नुकसान माया शमातत हमसाया। ये एक ज़रबुल मिसला है, इसका क्या मतलब है? फ़ारसी ज़रबुल मिसला है, इसका मतलब है कोई बिगाड़ अगर हो जाए तो हमसाए उस पर खुश हो जाएं तब कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा नुकसान हुआ और मेरे हमसाए उस पर खुश हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, असमत बीबी अज़बे चादरी। ये एक ज़रबुल मिसला है, इसका मतलब है मजबूरी के तहत नेकी का काम करना। क्वेश्चन नंबर 13, ऊँघते को ठीलते का बहाना। इसका मतलब है किसी काम के करने का खुद नहीं जी चाह रहा होता और दूसरे के मना करने से रुक जाते हैं फ़ौरन। क्वेश्चन नंबर 14, सौदे के साथ रुखन। किसी चीज़ की वो मिकदार जो उसके ख़रीदने के बाद ऊपर से बिला कीमत डाल दी जाती है। जैसे होटल पे अगर खाना ले लिया, 2 रोटियां ले ली, साथ सालन भी ले लिया और 2 रोटियां, एक रोटी भी खा ली, दूसरी का भी काफ़ी सारा हिस्सा खा लिया, थोड़ी सी बच गई और सालन भी ख़त्म हो गया, तो होटल वाले थोड़ा सा ऐसे डाल देते हैं बाज़ औक़ात लोकल होटलों पे, उसे कहते हैं सौदे के साथ रूखन। क्वेश्चन नंबर 15, सर गाड़ी पाँव पहिया करना। इस ज़रबुल मिसल का क्या मतलब है? इसका मतलब है खूब तगोदो करना, खूब कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 16, फट पड़े सोना जिससे टूटें कान। इस ज़रबुल मिसल का क्या मतलब है? इसका मतलब है वो चीज़ किस काम की जिससे अजियत पहुँचे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 पे कुछ जुमले हैं, उनमें से कौन सा दुरुस्त है? पहले को गौर कीजिए, आपने इस रकम का बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। बेलिफ बा से बिल्कुल होता है, यहाँ बेलाम लिखा हुआ है, तो ये जुमला गलत है। बी को देखें, आपने इस रकम का बिल्कुल तो सही लिखा हुआ है लेकिन आगे सही को सीह लिखा हुआ है। 2 है आते हैं, स्वाद है, ये है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन में है, आपने इस रकम का बिल्कुल सही, बिल्कुल भी ठीक लिखा हुआ है, सही भी, लेकिन इस्तेमाल में ऐन नहीं है। ते के बाद एन होती है, यहाँ मीम के बाद आई हुई है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको देखते हैं, आपने इस रकम का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, जी हाँ ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ कौन सा जुमला दुरुस्त है? मेहनत करो वरना फाकू मरोगे, ये ठीक है, बी ऑप्शन। फाके के साथ मरोगे या फाके मरोगे, इस तरह ये सारे गलत हैं। वरना फाकू मरोगे, फाके की जो जमा है वो फाकू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जुमला दुरुस्त है? इसमें सारे गलत हैं।
क्यों? क्योंकि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है और सी में 2 बार में लिखा हुआ है। ये बुक में मिस्टेक है, आपने इसको गौर करना है और पेपर में छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरह गौर करके ही आपने ऑप्शन चूज़ करना है। दुनिया के हर मुल्क में यही दस्तूर है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा जुमला दुरुस्त है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, वो ये खबर सुनकर गुमसुम हो गया, स्वाद से सुम हो, गुमसुम। कहीं सुम गुम है, कहीं सीन से सुम है, ये सारे गलत हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, मैं यहाँ बखैरियत व आफियत हूँ। बखैरियत व आफियत हूँ। बखैरियत का मतलब है खैरियत से। अगर यहाँ लिखते मैं बखैर व आफियत हूँ तो फिर लिखते मैं यहाँ बखैर व आफियत से हूँ। अगर से नहीं लिखा तो फिर लिखेंगे बखैरियत व आफियत हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, उर्दू ज़बान में मुस्तमिल यानी इस्तेमाल होने वाले हरूफ अबजद की तादाद यानी हरूफ तहज्जी की तादाद 37 है। हरूफ तहज्जी में वैसे तो भे, फे ये मुरक्कब हरूफ भी आ जाते हैं, लेकिन हरूफ अबजद सिर्फ वही हैं जिनकी चंद मखसूस आवाज़ें हैं, अलिफ बे पे वगैरह हरूफ तहज्जी के। बाकी भे तो बे से रिलेटेड है, फे भी, तो इस तरह ये हरूफ अबजद से हट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हुस्न यूसुफ यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, दमे ईसा अलैहिस्सलाम। ये हुस्न यूसुफ का आया हुआ था पीपीएससी के पास्ट पेपर में, हमने पेपर दिया था, उसमें आया हुआ था हुस्न यूसुफ। ये तशबीह है, ये इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तशबीह, तलमीही, कनाया, बहुत सारे ऑप्शन थे और लास्ट में था इनमें से कोई नहीं। तलमीह नहीं था, तशबीह था, बाकी भी थे और लास्ट में था इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को चूज़ करना था, कन्फ्यूजन थी, तलमीह का ऑप्शन ही नहीं था, तो कुछ कैंडिडेट्स ने तशबीह को चूज़ कर लिया था क्योंकि हुस्न यूसुफ लिखा हुआ है। उन्होंने ये समझा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हुस्न, जबकि तशबीह में अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं तशबीह के, यूसुफ कासा या यूसुफ जैसा हुस्न, यूसुफ की तरह का हुस्न, कोई से अल्फाज होते हैं। जस्ट हुस्न यूसुफ है तो ये तलमीह है। दमे ईसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, दमे ईसा यानी ईसा अलैहिस्सलाम, यद बैज़ा उनका मौजज़ा, जब वो हाथ बगल में डालते थे तो वो उनका हाथ वापसी पे चमकता हुआ बाहर नूर के साथ चमकता हुआ निकलता था, ये उनके मौजज़े हैं। तलमीह से मुराद ऐसा लफ्ज़ों के ज़रिए ऐसा इशारा जिसे पढ़ के हमें पूरा वाक़या जहन में आ जाए। ये कौन इन अल्फाज में किसका इस्तेमाल हुआ है? तलमीह का। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म को डॉक्टर साहब कहना इस्तिलाह में क्या होता है? मजाज मुरसल। हालांकि वो डॉक्टर नहीं होता लेकिन उसी फील्ड से रिलेटेड होता है, इसलिए उसे डॉक्टर साहब अगर कह दिया जाए तो इट मीन्स कि इस कलाम में मजाज मुरसल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंजीनियर कह देना जबकि वो बने नहीं हैं, तो ऐसा अगर बोल दिया जाए तो इट मीन्स के कलाम में मजाज मुरसल का इस्तेमाल है। क्वेश्चन नंबर 25, मेरे फेवरेट शायर का शेर आ गया है और मेरा फेवरेट शेर है, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए। इस शेर में रिदीफ क्या है? रिदीफ का मैंने पहले भी बताया था, रिदीफ के लुग़वी मानी है सवार के पीछे बैठने वाला शख्स, घोड़े पर सवार है मिसाल के तौर पे, 2 बंदे पीछे वाले को रदीफ़ कहेंगे अरबी में। लेकिन इसके इस्तिलाही जो मफ़हूम है, रिदीफ से मुराद काफ़िया के बाद, किसी भी शेर में काफ़िया के बाद मुसलसल आने वाले अल्फाज। अब इस शेर में काफ़िया है गाने और चलाने यानी एक जैसी आवाज़ों वाले, मिलते जुलते आवाज़ों वाले, लेकिन गाने और चलाने इसमें काफ़िया हैं। इन काफ़िया के बाद मुसलसल आने वाले जो अल्फाज हैं वो एक जैसे हैं। वाले क्या हुए, ये रदीफ़ हैं। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। सवाल नंबर 25 के शेर में काफ़िया क्या है ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सवाल नंबर 25 के हवाले से बताइए कि गज़ल के इस शेर को अदबी इस्तिलाह में क्या नाम देंगे। ये मतला है, क्योंकि मतला जो होता है गज़ल का पहला शेर, उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दुख जी के पसंद हो गया है गालिब, दिल रुक रुक कर बंद हो गया है गालिब,
वल्लाह के शब को नींद आती ही नहीं, सोना सौगंध हो गया है गालिब। इन अशार का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ नज़्म से है? ये कत्ता है या रुबाई है? गौर कीजिए, मैंने आपको बताया था कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, जबकि कत्ता का हर दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है, कत्ता में मतला नहीं होता। सो ये क्या है? रुबाई है, क्योंकि इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, असनाफ़े नज़्म में कत्ता कितने अशार पर मुश्तमिल होता है? तादाद पर कोई पाबंदी नहीं है, जितने भी लिख दें, लेकिन रुबाई में सिर्फ 2 अशार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये ऑलरेडी पढ़ाया भी था, टैप का मिसरा किसे कहते हैं या टैप का शेर किसे कहते हैं? आप नज़में आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, नज़म के हर बंद में आखिर में बार बार दोहराया जाता है एक मिसरा या एक ही शेर बार बार दोहराया जाता है। जैसे नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़म है आदमी नामा, उसके आखिर में एक ही बंद बार बार दोहराया जाता है, सो है वो भी आदमी। तो जो बंद के आखिर में जो मिसरा बार बार दोहराया जाता हो उसे टेप का मिसरा कहते हैं, और अगर मिसरे की बजाय पूरा शेर बार बार दोहराया जाए तो उसे टेप का शेर कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सिन्फ़े नज़म सोनेट में कुल कितने मिसरे होते हैं? इसमें कुल 14 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, यहाँ एक ज़फ़र अली ख़ान का शेर दिया है किरने एक ही मशअल की बू बकरो उमर उस्मान व अली, हम मतबा हैं यारान नबी, कुछ फ़र्क नहीं इन चारों में। ये क्या है? ये मनकबत है। मनकबत यानी ऐसी सिन्फ़े नज़म जिसमें औलिया कराम या सहाबा कराम की तारीफ़ की जाए। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, शहर आशूब कौन सी सिन्फ़े नज़म है? ऑलरेडी मैंने बताया था, शहर आशूब से मुराद ऐसी शायर सिन्फ़े नज़म जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी, वहाँ के पेशों और वहाँ के लोगों की बुरे हालात का ज़िक्र हो। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, पाबंद नज़म के लिए क्या लाजमी है? काफ़िया लाजमी है। रदीफ़ का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन काफ़िया पाबंद नज़म में लाजमी होता है। क्वेश्चन नंबर 35, उर्दू तंज़िया व मज़ाहिया शायरी का सबसे बड़ा नाम कौन सा है? अकबर अल्लाहाबादी का है, जो सर सैयद के शुरू में नज़रियाती मुखालिफ थे। सर सैयद अहमद ख़ान जदीद तालीम के ख़्वाहां थे और वो मुसलमानान हिंद को यूरोप की अवाम के हमपल्ला तालीम के लिहाज से देखना चाहते थे, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान को मगरबी तहज़ीब व तालीम से नफ़रत थी, इसलिए वो सर सैयद की मुखालफत करते थे। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर अल्लाहाबादी के कलाम में सबसे नुमायाँ रंग कौन सा है? मगरबी माशरत की तकलीद की मुखालफत। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, अल्लामा इकबाल की मंजूम तसानीफ़ में कौन सी तसनीफ़ सबसे पहले शाये हुई? ए ऑप्शन इसरार खुदी। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ बांगे दरा है। क्यों? क्योंकि सवाल को आपने गौर करना है, इकबाल का पहले शेरी मजमुआ जो है वो बांगे दरा नहीं है, वो इसरार खुदी है। अगर सवाल में आ जाए सिर्फ इतना कि इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो आपने इसरार खुदी को चूज़ करना है। अगर यूँ लिखा हुआ आ जाए कि इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमुआ कौन सा है, तब आपने बांगे दरा को चूज़ करना है। उर्दू का पहला शेरी मजमुआ बांगे दरा है, लेकिन जो इसरार खुदी है वो सबसे पहले शाये हुआ था, वो उर्दू में नहीं है, वो फ़ारसी ज़ुबान में है। इसरार खुदी का सने इशात 1915 है। ये फ़ारसी में फ़लसफ़ियाना शायरी पर मबनी अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है, और इसके मौज़ूआत हैं इनफरादियत के बारे में नज़में। यहाँ इनफरादियत से मुराद खुदी है। कैसे? अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी से मुराद इंसान की सेल्फ़ रेस्पेक्ट, इंसान की अपनी ज़ात की पहचान है, अपनी इनफरादियत की पहचान है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदा में इंसान को इस तरह नहीं गुम होना चाहिए जिस तरह कतरा समंदर में गिरते ही
اسی پانی کا حصہ ہو کے غائب ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی انفرادیت قائم رہنی چاہیے، جس طرح سورج کی روشنی میں چراغ جل رہا ہوتا ہے، یا جیسے لوہا آگ میں پڑ کر آگ ہو جاتا ہے لیکن اس کی انفرادیت یعنی اپنی پہچان قائم رہتی ہے۔ یہی انفرادیت یعنی خودی علامہ اقبال نے اسرار خودی میں بیان کیا ہے۔ موضوع بنایا ہے اسرار خودی یعنی خودی کے